नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं TRE 4 का जो बुक लिस्ट है, कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, इसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। इसके साथ साथ ये जो आप लोग ने पहले ये वाले वीडियो में जो कमेंट्स किया है, उस कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। चाहे तो आपका एस्टेट हो या तो 23 से 25 सेशन वाले बीएड वाले का भी बहुत सारे प्रश्न रहता है, उनका मैं जवाब देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बुक लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम लोग का सिलेबस में ही बोला गया है कि आप NCERT और SCERT पढ़िए, इससे ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक बुक तो इसके अलावा आप लोग को फिर पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप लोग कैसे पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। जब SCERT और NCERT साफ साफ बोला गया है तो आप लोग बस उसी को पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसके बाद उसका नोट्स बनाइए और नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कीजिए। देखिए, अगर उतना नहीं कर सकते, NCERT में एक कमी क्या है कि आप NCERT बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न नहीं मिल पाता। उसके लिए आपको दूसरे बुक से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट भी करने वाला हूँ। बहुत से 4 से 5 प्रश्न, एक चैप्टर में 4 से 5 प्रश्न रहता है, किसी किसी चैप्टर में एक भी प्रश्न नहीं रहता है ना। तो बहुत परेशानी होता है कि पढ़ तो लिए, है ना, और लेकिन उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस कहाँ करें समझ में नहीं आता है। तो देखिए, अगर आप सक्षम, आपको एक NCERT पढ़ने के बाद आप अपने आप समझ में आ जाता है, चीज़ें आप खुद समझ लेते हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। आप लोग सिर्फ NCERT पढ़िए, किसी टीचर को भी वीडियो देखने का से कोई मतलब नहीं। समझ में आ जाता है तो, अगर नहीं समझ में आता है तो अभी यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे टीचर का जो है मैराथन, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, या तो एक वीडियो में पूरा मतलब एक क्लास का, मान लिया हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या साइंस का किसी चैप्टर, पूरे एक क्लास 6 क्लास पूरा कंप्लीट करवाते हैं, 7 क्लास है पूरा कंप्लीट करवाते हैं। ऐसा है, तो आप लोग को जितना क्षमता है, अगर एक दिन एक बार में एक वीडियो देख सकते हैं, एक चैप्टर का देख सकते हैं, तो ऐसे भी देख सकते हैं। और नहीं तो अगर एक बार में आप पूरे एक क्लास पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से भी जैसे आप चाहिएगा। यूट्यूब पे मैराथन भरा पड़ा है, जिस शिक्षक का आपको अच्छा लगता है उस शिक्षक से आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस NCERT में तो है नहीं, NCERT में आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ही मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। उस आप ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। ये देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में इसके विषय में आप लोग को बता चुका हूँ, इस बुक के विषय में, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अगर NCERT अगर पढ़ के समझ में आ रहा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, NCERT है ना, NCERT थ्रू क्वेश्चन, देखिए नीचे में लिखा हुआ है थ्रू क्वेश्चन भारतीय इतिहास। ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। इसमें इसका क्या खास बात है जो बताते हैं, इसमें क्या किया गया। आप जब हिस्ट्री का लीजिएगा तो पूरे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के पूरे हिस्ट्री का दिया गया, जिसमें आप लोग को जो पहले का जो चैप्टर था, जो बहुत ओल्ड बुक था, उसमें भी जो चैप्टर था हिस्ट्री का, जो अब नए बुक में हटा दिया गया है, वो सारे चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नए बुक पुराना बुक दोनों को किया हुआ है ना। और कोई भी, जैसे आप NCERT पढ़ते हैं तो कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो पैराग्राफ में है ना, तो उस पैराग्राफ से जो भी प्रश्न बनने वाला होता है, उस प्रश्न को पहले लिख दिया गया है और उसका ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन के बाद उस पैराग्राफ का सेम NCERT में जो पॉइंट है, जैसे लाइन है, सेम लाइन आपको इस बुक में मिलेगा, सेम लाइन जैसे। तो आपको क्या होगा, इसके साथ साथ आपका प्रश्न का प्रैक्टिस यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और साथ साथ आपका सेम टू सेम जो NCERT में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये बुक जो है, देखिए मेरे पास हम 6 to 8 9 10 के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो मेरे पास दोनों हिस्ट्री और उसके साथ साथ मेरा ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी के लिए 2 बुक मैंने ख़रीदा था। ये आप लोग को साइंस वाले के लिए भी मिल जाएगा, और लैंग्वेज वाले के लिए मुझे नहीं पता मिलेगा कि नहीं। आप लोग मार्केट में देख सकते हैं लैंग्वेज वाले, जैसे हिंदी उंदी का आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस वाले का मिल जाएगा, सोशल साइंस वाले का जो है जो आपको मिल जाएगा। आप कहिएगा तो लिंक भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे चले जाइएगा, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और इस बुक का 1-2 चैप्टर मैं आप लोग को डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है,
वहाँ से आप लोग जाइए और टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए पहले। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं ये मतलब ये ऐसा मतलब अच्छा है, देखने से समझ में आ जाएगा आप लोग को। एक दो चैप्टर का मैं डाल देता हूँ, उसका फ़ोटो खींचकर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग बुक परचेज कीजिएगा, नहीं अगर समझ में आएगा तो आप लोग नहीं खरीदिएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को ये बुक मुझे अच्छा लगा। साइंस और सोशल साइंस वाले ले सकते हैं, कॉमन पेपर वाले भी ले सकते हैं, 1 to 5 वाले भी ले सकते हैं। उनका तो चारों लेना पड़ेगा, सोशल साइंस भी लेना पड़ेगा, साइंस का भी जो है बुक वो भी ले सकते हैं अभी। लेकिन आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी भी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो अच्छा है। और ऐसा भी करिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और इससे फिर प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं तो एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं तो ये बुक बहुत अच्छा है। आप लोग उसमें देखिए क्या है ना, एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ, फिगर को आप जब देखते हैं तो आपको माइंड में वो चीज़ ज़्यादा मतलब समझ में आता है, फिगर को देखते हैं तब। इसमें फिगर नहीं है, इसमें फिगर नहीं है, इसमें कमी सिर्फ यही है कि फिगर नहीं है। और बहुत सारे टेक्स्ट बुक जो रहता है, जो किसी पब्लिकेशन का किसी शिक्षक का रहता है, उसमें आपको फिगर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर बिना फिगर का आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बुक है, सेम एनसीईआरटी है, सेम एनसीईआरटी है। और उसके साथ साथ थ्रू क्वेश्चन, इसके साथ क्या होगा कि आप लोग के बहुत सारे प्रश्न का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो साथ साथ आपका एनसीईआरटी कंप्लीट भी होते चलेगा, साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होते चलेगा, तब वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं डाल देता हूँ 2-4 चैप्टर का, आप मैं डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए हाँ, मैं एक मैथ्स के लिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं बोलते हैं कि मैथ्स के लिए क्या बुक पढ़ा जाए, तो मैथ्स वाले के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल मेरा तो 8 ही नंबर का, क्योंकि मेरा कॉमन पेपर में पूछा जाता है। लेकिन मैथ्स के लिए मैं देखिए मैं एक बुक आपको बता रहा हूँ, ये बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट के लिए, ये रुक्मिनी पब्लिकेशन का जो है प्लेटफॉर्म से निकलता है, चैप्टर वाइज 2400 प्लस इसमें एमसीक्यू है। ये वाला बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये बुक आप लोग पूरा चैप्टर वाइज करके कंप्लीट करिए। मैं तो इसी से बना रहा हूँ, मेरा 8 ही नंबर है, लेकिन पिछले बार क्या हुआ था कि मेरा मैथ्स में ही ज़्यादा 8 का 8 स्कोर नहीं कर पाया था, 4-5 ही हो पाया था। इसके वजह से मैं इस बार मैथ पे कम फोकस किया था, मुझे लगा कि 8 नंबर का है, आराम से 5-6 कर लूँगा, लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार मैं मैथ्स का भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। और आप लोग साइंस के लिए लूसेंट का जो साइंस का जो भाग दिया होता है, लूसेंट जो सभी के पास होता है ब्लू कलर वाला, उसका जो साइंस का भाग है उसको पढ़िए अगर कॉमन पेपर के लिए है तो। और नहीं तो फिर आपका अगर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में साइंस है तो फिर ये आप यही दृष्टि पब्लिकेशन वाले मंगा सकते हैं। फिर लैंग्वेज वाले जो अभ्यर्थी हैं, लैंग्वेज वाले आप लोग जाइए मार्केट में देखिए क्या अच्छा है, आप लोग देख लीजिए। मुझे कोई आइडिया नहीं है लैंग्वेज वाले के लिए, जैसे संस्कृत और हिंदी वाले के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जो भी अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट को लेकर परेशान रहते हैं, तो देखिए एस्टेट के लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नहीं। मैं अगर आप लोग को अभी बोल दूंगा कि हाँ मतलब एस्टेट आ रहा है, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा है क्लियर रूप से, कोई भी जो शिक्षक हैं पटना के या तो और बाहर के, वो क्लियर रूप से नहीं बता रहे हैं। मैं आप लोग को अभी बोल दूंगा कि एस्टेट आ रहा है, आप लोग फिर कमेंट में आइएगा, कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले जो हैं बीएससीबी के जो आनंद किशोर जी हैं, जो साफ साफ बोले कि अभी फ़िलहाल कोई एस्टेट करवाने का कोई अथी नहीं है, मकसद नहीं है उनका करवाने का। तो मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग परेशान हो जाइएगा। मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग एक्टिव रहना ज़रूरी है। आजकल बिहार में कुछ भी है ना जो बिना मांगे हुए आसानी से नहीं मिल रहा है। आप लोग ग्रुप में रहिए, लोगों से जुड़े रहिए। अगर कोई बच्चा अगर या कोई यूट्यूबर आप लोग को बुलाता है, पटना बुलाता है, तो आप लोग आइए। आने के बाद यहाँ पर सरकार से जब तक आप लोग मांग नहीं रखिएगा, हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद स्टेट का एग्ज़ाम भी ना हो, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग यहाँ आइए, आके अपना मांग रखिए। जब तक आप लोग धरना, यहाँ ऐसा स्थिति हो गया बिहार में कि जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होता है, जब तक किसी चीज़ को मांग को आप लोग को समझा ही नहीं जाता, विद्यार्थियों को जहाँ मांग होता है उसको समझा ही नहीं जाता है। तो
आप लोग सिर्फ तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आप लोग का स्टेट का सिलेबस है उसमें भी एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है और यहाँ भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट का। तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोनों चीज़ का। जब स्टेट आएगा तो स्टेट मतलब क्या एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा। जब बीपीएससी टीआरई आएगा तो टीआरई का एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा। मैं बताता हूँ, टीआरई 1 जब 20-22 सेशन में बीएड कर रहा था तो दिसंबर वाला जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट मेरा हो गया। उसके बाद हम लोग टीआरई 1 में दिए, उस टाइम मेरा स्टेट नहीं था, लेकिन टीआरई 1 में एलिजिबल हम लोग सिर्फ 1 to 5 के लिए थे, लेकिन वहाँ से बाहर हो गए। फिर जब हम लोग स्टेट आया तो मैंने कोई ख़ास तैयारी, स्टेट इतना जल्दी आया था, इतना जल्दी नोटिफिकेशन आया क्योंकि टीआरई 2 आने वाला था, इतना जल्दी नोटिफिकेशन आया और इतना जल्दी स्टेट का एग्ज़ाम आया कि कोई तैयारी करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन हुआ क्या ना कि पहले से जो टीआरई 1 में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, एनसीईआरटी पढ़े थे, उसी से अब क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा कुछ खास नहीं था, उसी से हम लोग वह गए और अच्छा स्कोर 99 मेरा परसेंटाइल 99 है, 99 परसेंटाइल करके मेरा नंबर आया है ना। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उस वो जो होता है वो 99 आया, 99.99% था। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग का स्टेट भी होगा और इधर आप लोग का अगर बीपीएससी का टीआरई का 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। और ख़ास आप लोग को ये नहीं मैं बोल दूंगा कि नोटिफिकेशन आ रहा है आप लोग ये करिए वो करिए, वो हमसे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट में आके बहुत कुछ बोलते हैं। फिर देखिए 25 और 23 वाले 25-23 सेशन वाले जो बीएड हैं वो भी परेशान रहते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। जब आपका नोटिफिकेशन के विषय में देखिए अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का जो है टीआरई 4 का जो है चर्चा चालू हो गया है, क्योंकि कल एक लेटर आप लोग देख रहे थे कि कल परसों एक लेटर है, सारे यूट्यूबर उस लेटर पे उसमें टीआरई 3 और टीआरई 4 से विषय में चर्चा किया गया था। उसी लेटर को लेकर सारे यूट्यूबर हैं, जो सारे शिक्षक हैं, वीडियो बनाए हुए हैं कि जल्दी टीआरई 4 आ रहा है। मैंने भी बोला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं उस लेटर में भी चर्चा किया गया है। फिर जिस दिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे उस दिन भी एक अधिकारी आए, वो भी टीआरई 4 का चर्चा किए। तो सारे लोग इसी आधार पे बताते हैं भाई, सारे लोग कहीं ना कहीं से जो ये सब इन्फॉर्मेशन निकल के आता है उसी को अंदाज़ा लगा कर बताते हैं कि टीआरई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम और क्या बताइए कौन सा ऐसा मतलब जब तक नोटिफिकेशन सार क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक आ नहीं जाता है, जब तक रोस्टर वगैरह का चर्चा नहीं होना शुरू हो जाता है, सारा कुछ निकल के जब बाहर जब जो चीज़ आता है तो सबको पता चल जाता है। जैसे अभी कन्फ्यूजन में आप लोग हैं, हम लोग भी कन्फ्यूजन में हैं, है ना। लेकिन चर्चा शुरू हो गया, इतना जान लीजिए, चर्चा शुरू हो गया है टीआरई 4 का। अब आएगा ही, हो सकता है 1 महीने लेट आए, 2 महीने में आए, लेकिन आएगा, ये तय है। चुनाव से पहले ही आएगा, क्योंकि जब आप बार बार बोल रहे हैं टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में सरकार बोल रही है, टीआरई 4 नोटिफिकेशन अगर चुनाव से पहले नहीं देती है सरकार तो फिर उनका जो चुनाव में जो नौकरी देने का जो मुद्दा है वो उनका फेल हो जाएगा। फिर जो अभ्यर्थी हैं 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी जो भरते हैं, हमेशा 4 लाख 5 लाख 8 लाख तक के भी अभ्यर्थी हो जाते हैं, वो लोग फिर सरकार से नारुष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार नोटिफिकेशन ज़रूर देगी, आप लोग लगे रहिए। स्टेट वाले भी जब नोटिफिकेशन आए तो आप लोग आंदोलन के लिए या अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहिए, हम लोग भी आवाज़ उठाते रहेंगे। 23 और 25 वाले भी आप लोग तैयार रहिए, आवाज़ उठाते रहिए स्टेट को लेकर। कभी कभी आप लोग किसी यूट्यूबर से, किसी शिक्षक से बात करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो पता है हर एक यूट्यूबर हैं या शिक्षक हैं जो अपना कमेंट पढ़ते हैं, तो फिर उसी आधार पे अपना वीडियो बनाते हैं। तब जब वीडियो बनेगा तो लोग जो भी यहाँ जो शिक्षक वीडियो बनाते हैं तो अधिकारी लोग भी वीडियो को देखते हैं, जो मतलब शिक्षा विभाग के मंत्री वगैरह हैं या तो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो सब भी वीडियो देखते हैं। तो फिर असर तो पड़ता है, असर तो ज़रूर सोशल मीडिया का असर पड़ता है। तो आप लोग एक्टिव ज़रूर रहिए, अपनी मांग को रखते रहिए, चाहे आप घर में भी हैं तो अपना मांग को रखते रहिए। और इस बुक का जो अभी मैंने बुक का चर्चा किया, आप लोग उसका मैं 1-2 चैप्टर का लिंक
आप लोग का मतलब 1-2 चैप्टर का जो है स्कैन करके मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। अगर देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग नोट्स मतलब आप लोग बुक को परचेज कर लीजिएगा। और ऑलरेडी जो भी अभ्यर्थी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, एनसीईआरटी उनको नहीं समझ में आ रहा है और वो पहले नहीं पढ़ाई किए हैं, तो मैंने क्या किया है ना कि एनसीईआरटी को पढ़कर अपने हाथों से अपने हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार किया है। उसका जो है मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। और जो भी पॉइंट आने वाला है उसको मैंने या तो हाइलाइटर से हाईलाइट किया है या दूसरे कलर से रेड पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया। तो वो आप लोग जाकर देखिए जो जो हाईलाइट किया हुआ है। और ज़्यादा शॉर्ट में मैंने नहीं किया, मतलब एनसीईआरटी का जो थोड़ा आप लोग को समझने के लिए लंबा ही नोट्स बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा नोट्स है। आप लोग वहाँ से जाकर नोट्स को देखिए। और 6 to 12 तक का जो है मैंने 6 to 10 तक आप लोग का एनसीईआरटी नोट्स ज्योग्राफी का अपलोड है। और हिस्ट्री के लिए 6 क्लास, उसके साथ 8 क्लास और 9th क्लास का जो है नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है। और अभी मैं फ़िलहाल क्लास 12th का हिस्ट्री पार्ट 3 एक हम मेरे व्यूअर हैं अभिराज कुमार, उनका बहुत बहुत मतलब कमेंट रहता है। तो मैंने उन्होंने पार्ट 3 के लिए जो एनसीईआरटी पार्ट 3 है उसके बारे में बोले थे कि जल्दी से सर नोट्स बना के दे दीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल उस नोट्स को लिख रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी क्लास 7 वो चल रहा है। तो ये दोनों नोट्स मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। और अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, जो मैं आपसे मैं बात करता हूँ वो अच्छा लगता है अगर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है मेरा, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 पूरा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।